अव्यक्तोयम चित्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विधिवैन नानुशोचितुमर्हसि। गीता प्रबोधनी। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है, ये साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। 1. साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। 2. साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की। और 3. साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीरी सत तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोकरहित हो जाता है। अथ चैन नित्यजात नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जात्स्य हे ध्रुव मृत्युर्भुवम जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरणरूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या जो मिला है और बिछुड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना। है भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। व्याख्या शरीरी स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य। आश्चर्यवत च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यन वेद न चैव कश्चित। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञेय है। व्याख्या ये शरीरी इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। देही नित्यम विद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद शरीरी के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप, इन्हीं आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भूम्यदा प्रशंसासु संसिगेस्तिविवशा नित्ययोगेतिशाने भवन्ति मतुबाद्या। अस्तिविवशा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचिमात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अंतवंत इमे देहा, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। देही नित्यम विद्योयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है।
तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा, चेतन तत्व, को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि। धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। व्याख्या: यदि साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञानयोग की नहीं है तो उसे कर्मयोग का पालन करना चाहिए। कारण कि ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों का फल एक ही है। तात्पर्य है कि शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म, कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म, क्षात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। युद्धरक्षया चोपन स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभते युद्धमीदृशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी, भाग्यशाली हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अतचैत्वमिद धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति तेवेयम् संभावित्स्य चा कीर्तिमरणातिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रनादुपर्त मनस्यन्ते त्वा महार्था येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहुदिश्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुखत्रम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोष्यसे महिम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराज, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या: भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। अशतेभेता साख्ये बुद्धियोगे त्विमाश्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्राससी। हे पार्थ, ये संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुनह। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या: भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान, धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान, भोज शास्त्र अर्थात कर्मयोग का वर्णन करते हैं। नेहाभिक्रमना शौस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्यलोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्याख्या: भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। 1. समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। 2. समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। 3. समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। और 4. समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो, उसका नाश हो जाता है। को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हमको सत्ता तथा महत्ता न दे तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायनम। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। व्याख्या: समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है।
अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। यामिमा पुष्पिताम वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेद्वाद्रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकौम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयाफृत चेतसम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म प्रायण हो जा। व्याख्या। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधनकारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदवाद्रता वेदोक्त सकौम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसायात्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। वेदोक्त सकौम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योग क्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं, एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गताक्ता काम काम लभते। संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। भगवतपरायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, योगक्षेम वहायहम, मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ। मच्चितः सर्वदुर्गानी मत प्रसादात्रिष्यसि, और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषामः समुद्धरता शून्य, अतः के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यावनत उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या। इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते सिंगोस्व कर्मणि, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। व्याख्या। एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्य सिद्ध्यः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। व्याख्या, एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है, उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं, पर योग करण निरपेक्ष है। इस समतारूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित, योग भ्रष्ट नहीं होता। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमन विच्छ कृपणा फल हेत्व बुद्धि योग, समता की अपेक्षा सकौम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। व्याख्या, योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्मफल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम 50 बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तो योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। व्याख्या, समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्मयोग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धियोग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्मयोग के लिए आए हैं। नमस्कार साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का 2वें अध्याय का आपने पूरा वर्णन हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। हमारा लक्ष्य हर घर भागवत गीता का प्रसाद पहुंचना है, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। आप लोगों को भगवान भागवत गीता के हर अध्याय का सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मित्रों, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।